तु दिव्यैस्तवैर्वेदहिषाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामकथा के रसिकबर भक्तराजमति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा ऋषिक श्री हनुमंत लालच महाराज। परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। आप जिस परिवेश जिस स्थिति में हैं, अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को आप सत्संग प्रभात से जुड़ करके इस कार्यक्रम को आप प्रश्मान कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। बड़े आनंद के साथ हम सब मिल करके ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को हम सब मिल करके श्रवण करते हैं, देखते भी हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और प्रार्थना है। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, आनंद चित्त होकर के रहें। आपके जीवन में प्रभु की परमात्मा की कृपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और प्रार्थना है। कहते हैं भाद्र महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि के दिन सभी स्त्रियां ऋषि पंचमी व्रत को करती हैं। जीवन में जान से हो या अनजाने से हो, जीवन में पाप हो जाता है। कोई करना नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, और कोई जान करके करता है तो कोई अनजान से पाप हो जाता है। उसका प्रायश्चित और उसका दोष जीवन में लगता है, जिसमें बताया भविष्य पुराणोक्त ऋषि पंचमी व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को महिलाएं बड़े प्रेम भाव से, जिसमें सप्त ऋषि का पूजन करती हैं, सप्त ऋषि को आवाहन करती हैं, विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि जीवन का जो कष्ट है, जीवन का जो संताप है, जीवन का जो पाप है, ये सब नष्ट हो जाए। कहते हैं कि ये ऋषि पंचमी व्रत श्रवण मात्र से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, इसके लिए बड़े प्रेम भाव से ऋषि पंचमी व्रत को महिलाएं साल में एक बार जो आता है उसको बड़े प्रेम भाव से करती है। उपवास में रह करके, दिन भर उपवास में रह करके सूर्योदय से अपना व्रत को शुभारंभ करती हैं और व्रत को जो है बड़े प्रेम भाव से करती हैं।
कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। भगवान से प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, श्रुतानि देव देवेश व्रतानि सुबहनी च सम्प्रतं मेन्यदायक्ष्व व्रतं पाप प्रणाशनम। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज कि हे देवेश, आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। ऋषि पंचमी नामक व्रत को करने से लाभ क्या होता है और इसे क्यों किया जाए? इसे ऋषि पंचमी संज्ञा कैसे प्राप्त? आप पूर्ण विस्तार पूर्वक आप मुझे सुनाने का प्रयत्न करें। जो स्त्रियां करने मात्र से सभी पापों को दूर करके और स्वच्छ और पावन बन जाती है। इस प्रकार से भगवान से प्रश्न करते हैं कि किस तरह से स्त्रियां सभी पाप से दूर हो जाती हैं और जीवन में जो पाप ताप संताप होते हैं वो सब नष्ट हो जाता है। क्यों करती हैं स्त्रियां इस व्रत को? इस प्रकार से हे केशव, जीवन में तो अनेक प्रकार के पाप होते हैं, अनेक प्रकार के संताप होते हैं। कहते हैं पापानि च बहुन्यत्र विद्यन्ते किल केशवः कथं वारिसि पंचम्यां नारी कस्मात् प्रमुच्यते। जीवन में इतना क्लेश पाप ताप संताप सब के रहते हैं, तो ये किस प्रकार से इस व्रत को करने मात्र से स्त्रियां स्वच्छ हो जाती हैं, पावन हो जाती हैं? आप मुझे विस्तार पूर्वक कहने का प्रयत्न किया जाए। ज्ञानावस्था हो या अज्ञानावस्था हो, जो भी स्त्रियां जब बर्तन को स्पर्श करती हैं तो उससे तो पाप लगता ही है। इसी के लिए आप विस्तार पूर्वक इस महान व्रत के बारे में आप बताइए, जो ऋषि पंचमी संज्ञा नाम दी गई है। इस व्रत को आप बताइए। और कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम भाव से श्री युधिष्ठिर जी महाराज को इस व्रत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पूर्व समय में वृत्रासुर को इंद्र मार दिया, तो ये तो ब्रह्म हत्या लगा। और ब्रह्म हत्या लगने के बाद अब ब्रह्म हत्या के उस प्रायश्चित को कैसे मुक्त किया जाए? तो भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वे ब्रह्मा जी महाराज के शरण में गए और जाकर के ब्रह्मा जी महाराज से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करने के पश्चात ब्रह्मा जी महाराज उस ब्रह्म हत्या को 4 विभाग में उन्होंने विभाजन किया। 4 भाग में उन्होंने विभाजन किया। तो पहला विभाजन क्या किया? तो कहते हैं विभज्यं ब्रह्म हत्या तु चतुर्धा च बतुर्मुखः प्राक्षेपद्राजनातुज चतुस्थानि वै तदा। 4 स्थान में उस ब्रह्म हत्या को भगवान ने विभाजन कर दिया। तो कहते हैं कि पहला स्थान क्या था? ब्रह्म हत्या का पहला स्थान कहां दिया? तो कहते हैं ब्रह्म बहनौ प्रथम ज्वालासु नदीसु प्रथमोदके पर्वतेषु चर्जाजेन्द्र नारी रजसी पार्थिवः। प्रथम जो है, प्रथम ब्रह्म हत्या को उन्होंने दिया कहा कि अग्नि के प्रथम ज्वाला, जो अग्नि से जो भोजन बनाया जाता है और पहला लौ निकलता है, कहते हैं वो अशुद्धावस्था में होता है। कभी भी पहला लौ पे अपने बर्तन को नहीं रखना चाहिए और जब निकल जाए उसके बाद में भोजन को बनाना चाहिए। तो पहला स्थान उन्होंने दिया, पहला स्थान अग्नि के भाग में।
दूसरा स्थान उन्होंने दिया नदी के प्रथम जल में। जब भी कोई समुद्र, जब भी कोई तीर्थ में जाते हैं, कोई नदी में जाते हैं, जब स्नान करना होता है, जब डुबकी लगाना होता है, तो सर्वप्रथम ऊपर के जल को इस प्रकार से जो है हटाया जाता है। इस प्रकार से हटा करके फिर डुबकी लगाया जाता है। तो दूसरा स्थान नदी के प्रथम जल में दिया, और तीसरा स्थान दिया पर्वत पे, और चतुर्थ स्थान जो है स्त्री का जो मासिक धर्म होता है यानी रज होता है, उसमें उन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 विभाग में उन्होंने बांट डाला। 4 विभाग में उन्होंने बांट डाला। ब्रह्मा की आज्ञा है कि चतुर्थ ब्रह्म को उचित ये रजस्वला स्त्री को सदा दूर ही रखना चाहिए। कहते हैं कि प्रथम दिन चंडावलिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, और चतुर्थ दिन जाकर के शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से बताते हैं कि इस प्रकार से ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो कर्म होता है, जो पाप होता है, जो भी स्पर्श होता है, उसके पाप लग जाते हैं। और जो पाप लगता है, उस पाप को नष्ट करने के लिए, भगवान की परम महती कृपा प्राप्त करने के लिए ये ऋषि पंचमी व्रत को अवश्य स्त्रियों को करनी चाहिए। इसमें कतई संशय नहीं है। करने मात्र से उपद्रव शांत हो जाते हैं, पाप ताप संताप जो भी है सब के सब दूर हो जाते हैं। इसमें कतई संशय नहीं है। और इसमें इसको लेकर के बड़े ही सुंदर एक पुरातनम इतिहास को बताता है, इस महात्म्य को बताते हैं, इस कथा को रसपान कराते हैं। और कहते हैं क्या कि सेन जी नाम राजर्षिः चातुर्थ्यवर्ण्याद पालकः तस्य देशे वसविप्रो वेद वेदांग पारगः। कहते हैं कि विदर्भ देश में यानी सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ, अपने प्रजा का खूब पालन करते थे। सेनजीत उनका नाम था। प्रजा का खूब अच्छे से पालन करते थे, प्रजा में कोई कष्ट ना आए, प्रजा में कोई दुखी न रहे, इस मनसाय को लेकर के प्रजा का पालन करते हैं। और कहते हैं उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के देश में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण थे, बड़े वेद वेदांग पारंगत थे, वेद वेदांग को वे जानने वाले थे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्योपासन करना, भगवान का स्मरण करना, गायत्री का उपासक थे और बड़े प्रेम भाव से जो है अपने जीवन को निर्वाह करते थे। उनकी पत्नी का नाम था जयश्री। ये सुमित्र नाम का ब्राह्मण और उनकी पत्नी जयश्री सुमति, एक समय की बात है कि प्रत्येक दिन अपने पति की सेवा करती थी। जयश्री प्रत्येक दिन अपने पति का सेवा करती और सेवा करने के बाद तभी उनके भोजन ग्रहण करने के बाद अपना भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है कि सेवा कर रही थी, घर का भी कार्य कर रही थी, बड़ा मन जो है दुखित था, दुखित मन से जो है सेवा कर रही थी। क्यों? वे ऋतु धर्म को प्राप्त की हुई थी। उस समय में वह ऋतुमती को प्राप्त हुई थी और रजोश्वाला होने के पश्चात भी उसने घर का कार्य कर रखी थी। घर का बर्तन इत्यादि सब जो है धीरे धीरे काल के परलोक में जो है बर्तन को स्पर्श करने मात्र से जो पाप होता है, जो संताप होता है, जो कष्ट होती है, जो परेशानी होती है, कहा कि उस समय में स्पर्श करने मात्र से धीरे धीरे अब काल के गति को उन्होंने प्राप्त किया। और वही अशुद्धावस्था में जिन्होंने बर्तन का स्पर्श किया था, अशुद्धावस्था में गृह का कार्य किया था, जिसके कारण से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और काल के ग्रासीन लोग दोनों लोगों की मृत्यु हुई। कहते हैं जयश्री उस स्पर्श दोष के कारण से कुतिया बनी, कुत्ते के जन्म में उन्होंने जन्म लिया और उस स्पर्श दोष के कारण से जो सुमित्र नाम के ब्राह्मण थे वो अपनी पत्नी के दोष के कारण से इनको बैल बनना पड़ा अगले जन्म में। और अगले जन्म में जब बैल बने तो दूसरी जगह नहीं, कहते हैं कि वे जो है अपने पुत्र के ही घर में
दोनों लोग रहना प्रारंभ कर दिए, अपने पुत्र के ही घर में रहना प्रारंभ कर दिए। पुत्र भी बड़ा सुसज्जित शिक्षित था। अब पति अपने पिता के जाने के पश्चात पुत्र जो है अब विकल हो चुका था, अकेलापन को महसूस करता था। और उस समय में कहते हैं सुमित्र का बेटा जिसका नाम सुमित था, एक बार की बात है कि बड़े हंसते हुए आया और आकर के अपनी पत्नी चंद्रावती से उसने कहा कि हे चंद्रावती, देखो ना, आज अपने पिता की संवत्सरिक तिथि है और मुझे ऐसा विश्वास लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ब्राह्मणों को बुला करके और कम से कम अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण कराना चाहिए। पिता की जो क्षय तिथि है, संवत्सरिक तिथि है, तो कम से कम इस पे ब्राह्मणों को बुला करके और प्रेम पूर्वक भोजन करा करके उन लोगों को कुछ दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा मेरा जिज्ञासा है। तुम यदि मंतव्य जताते हो तो इस कार्य को किया जाए। जयश्री ने बड़ी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, अरे पति देव का आज्ञा मानना ही पत्नी का सर्वोपरि धर्म है। उस समय में अब पत्नी भी बड़े प्रेम भाव से भोजन को कही कि ये काम करिए, जाइए और ब्राह्मणों को जा करके और प्रेम पूर्वक आप पहले न्योता तो दे करके आइए कि आज मेरे घर में पिता की क्षय तिथि है और आज आप लोगों को आकर के जीमना है और आकर के भोजन करना है। जाइए और जाकर के ब्राह्मणों को कम से कम प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उन लोगों को न्योता दे करके आइए, निमंत्रणा दे करके आइए। और जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि आज मेरे घर में आप लोगों को भोजन ग्रहण करना है, चला जाए और चल करके भोजन ग्रहण किया जाए। सब बात बताई। ब्राह्मण लोग भी अपने निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। इधर उनकी पत्नी बड़े प्रेम भाव से सुंदर सुंदर पकवान बनाए, जिसमें खीर उन्होंने बनाया था। और खीर बनाने के बाद में अब उस समय में बड़े प्रेम भाव से खीर बना करके बर्तन में रख करके कि ब्राह्मण आएंगे और बड़े प्रेम भाव से भोजन करेंगे। देखिए, ये काल की गति को कोई नहीं जानता। ये इनकी जो सास हैं आज कुत्ता बन करके उनके घर में ही रह रहे हैं, इनको पता नहीं था। बैल बन करके इनके ससुर जी इनके घर में रह रहे हैं, पता नहीं था। और संयोग ऐसा था कि वे कुतिया जब ये बड़े प्रेम भाव से थाल में भोजन निकाल करके और रखी कि ब्राह्मण देवता आएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, चलो कम से कम पानी लाया जाए, और बाल्टी उठाई और लेकर के जा रही थी पानी के लिए। और पानी के लिए जब निकली तो वहीं पे वो कुतिया बैठी हुई थी। उसने देखा कि ऊपर से एक सर्प अपने विष को उस खीर में उगल दिया और वहीं पे बैठ करके वो कुतिया देख रही थी। तो उसने मन में विचार किया कि एक जीवन का जो पाप था, सिर्फ मेरे जीवन में थोड़ा सा असावधानी हो गई थी और उस पाप की बदौलत आज मुझे कुत्ता बनना पड़ा। और आज मैं देख रही हूं कि ऊपर से सर्प यदि विष उगल दे, और वो उगल भी दिया और जाकर के खीर में भी पड़ गया, और इस खीर को यदि ब्राह्मण देवता लोग ग्रहण करेंगे और मेरे सामने में यदि ब्राह्मणों की हत्या हो जाए, मर जाए, तो इससे बड़ा पाप और जीवन में क्या हो सकता है। उस पाप के डर से उसने मन में ऐसा विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उस कुतिया ने दौड़ करके आई और आकर के जब देखी कि उधर से मेरी बहू आ रही है जल लेकर के, उसी समय में ये कुतिया आकर के उस खीर के पात्र में जाकर के मुंह लगाई और मुंह लगा करके उसको जूठा कर दिया कि कम से कम हम तो बोल नहीं सकते, हम इस दृश्य को दर्शा नहीं सकते, क्योंकि कुत्ता का जुनून मुझे मिला हुआ। और इस प्रकार को बचाया कैसे जाए, इस प्रकार से जो है जाकर के उसने खीर में अपने मुंह को लगाया। और जैसे ही खीर में मुंह को लगाया, उसी समय में उनकी पुत्र वधू आई और आकर के देखी कि इतने सुंदर सुंदर पकवान मैंने बनाया, मैंने रखा, परोस दिया कि ब्राह्मण अब आते होंगे और आकर के भोजन ग्रहण करेंगे, तो ये कुत्ता आकर के मुंह जो इसको जूठा कर दिया, इसमें ब्राह्मण कैसे भोजन ग्रहण करेंगे। इसको तो पता नहीं था कि खीर में सर्प ने विष उगल दिया, पता नहीं था इसको।
अब जलते हुए आया क्रोध, जलते हुए काष्ठ के लेकर के जो है मारी, और मार करके उनके जो है ये कमर को तोड़ डाला। अब जहां जहां जला हुआ था, बड़ी वेदना हो रही थी, कष्ट हो रहा था, वो कुतिया दौड़ करके भगी और भग करके जा करके जो है अपना चिल्ला रही, रो रही है। फिर अब उस खीर को जो है सब हटा करके, बर्तन को साफ करके पुनः खीर बनाई, और खीर बना करके और फिर उस दिन जो ब्राह्मण आए थे उनको स्वागत किया, खिलाया। महाराज उस दिन कहते हैं कि उस दिन जो पहले ग्रास निकल जाता था, पहले जो है धरती पे भी कुछ अन्न के कण गिरता था तो उसको जो है कुत्ते को डाल दिया जाता था, लेकिन आज उस अन्न के कण को धरती पे गिरने के बाद में भी उस अन्न को कुत्ता को, उस जूठा अन्न को कुत्ता को नहीं दिया गया। बड़े तबाही, बड़े परेशान। अब भूख प्यास के मारे एक तो कमर टूटा हुआ है, दूसरी जगह पे जला हुआ है, शरीर में वेदनाएं हो रही है, कष्ट हो रहा है। कहा कि अब अपनी वेदना को, अपने कष्ट को मैं किससे जा करके कहूं? वो कुतिया दौड़े दौड़े गई और जा करके जो उनके पति जो काल के वशीभूत होकर के समयानुसार, वे अच्छे ब्राह्मण तो थे लेकिन स्पर्श दोष के कारण उनको भी बैल के जोनी को प्राप्त हुआ था। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के जो है अपने पतिदेव से कहती है कि पतिदेव मैं क्या कहूं, आज मुझे बार बार भूख सता रही है, बार बार मुझे पीड़ा हो रहा है, बार बार मुझे कष्ट हो रहा है। उसने कहा कि आखिर क्यों? अरे तेरे कारण से मुझे बैल बनना पड़ा, तेरे कारण से, बता तुझे क्या हुआ है? कहा कि आज जिस पिता और जिस मां के श्राद्ध तिथि पर ये मेरे पुत्र वधू और पुत्र मिल करके जो बड़े प्रेम भाव से जो कर रहे हैं ना, उसके अनुसार से आज जो है इन लोगों को श्राद्ध करना ये उचित नहीं लग रहा है। आज माँ बाप भूखे रह जाए, माँ बाप को अन्न न मिले, फिर भी पुण्य किया जाए, वो पुण्य अच्छा नहीं होता। कहा कि हुआ क्या? कि देखिए ना, ऐसा हुआ था कि मैं जब देखी कि ऊपर से सर्प विष उगल रहा था और मैं बैठ करके देख रही थी, मैं जब देखी कि इस खीर में यदि सर्प विष उगल दिया तो इस खीर को जो ब्राह्मण देवता खाएंगे ना वो तो मर जाएंगे। आज किस कारण से, इस कारण से हम लोगों को इतना कष्ट हुआ, इतना परेशानी हुई कि आज कुत्ते को जोनी प्राप्त हुआ। और महाराज उस समय में अब इस दशा को देख करके, इस कष्ट को देख करके, और उस समय में कहते हैं कि अरे तेरे ही कारण मुझे भी जीवन में कष्ट हुआ, तेरे ही स्पर्श के कारण मुझे भी ये कष्ट हुआ कि आज मुझे बैल की जोनी को प्राप्त हुए, तेरे ही कारण मुझे भी इतना कष्ट हुआ। आज दिन भर मेरे पुत्र ने ही ले जाकर के हल चलाया और हल चलाने के बाद मुख को बांध करके जब मारा, मुझे कष्ट दिया, मुझे वेदना हुई, मेरे शरीर भी दुख रहे हैं और अभी तक मुझे अन्न नहीं मिला। कहा कि परस्पर माता और पिता के बात को करते हुए सुमित और जयश्री जब सुने तो कहे अरे हम लोग अपने जीवन में इतने बड़े कष्ट, इतने बड़े वेदना अपने पिता की ही इस जोनी को, जिनके कारण से आज संवत्सरिक तिथि उन्हीं का हो रहा है और वही लोग आज भूखे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। उसी समय में इस बात को सुन करके और दौड़े दौड़े गए और सुंदर सुंदर पकवान बनाया और बना करके रात्रि में जो है भोजन कराए। और उस समय में सुमित्र का पुत्र सुमित गया जंगल में और जाकर के भगवान से विनती किया, प्रार्थना किया, ऋषियों से विनती किया और उस समय में कहा कि हे प्रभु, मैं दुख को यही जानूंगा, मैं कष्ट को यही जानूंगा कि हमारे माता पिता किस कारण से आज उनके जीवन में इतना कष्ट और परेशानी आई है, किस कारण से एक मेरी मां कुतिया बनी और किस कारण से मेरे पिता बैल जोनी को प्राप्त हो गए, बताए।
और दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करना प्रारंभ कर दिए। उसी समय में कहते हैं कि ऋषि सर्वतपानाम सर्वज्ञ करुणान्वितः, करुणा में भाव में आकर के सर्वतपा नाम के ऋषि, उस करुण भाव में आकर के सर्वतपा ऋषि कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता तुम मत करो, थोड़ा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पूछता है कि मेरे माता पिता को इस प्रकार से जूनी क्यों मिला? तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि तव माता पुत्र विप्रा स्वगृहे बाल भावतः, कहते हैं कि तुम्हारी माता बाल भाव से प्राप्त होकर के ऋतुमती धर्म को भी प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्पर्श किया, बर्तन को स्पर्श किया और स्पर्श करने के कारण उस जोनी को उन्होंने प्राप्त किया और उसके कारण से, उसी दोष स्पर्श के कारण से तुम्हारे पिताजी को भी ये जीवन में कष्ट आया, बैल जोनी को उन्होंने प्राप्त किए। और यदि हाँ, तुम यदि चाहते हो कि मेरे माता और पिता के कष्ट का जोनी, ये कष्ट जोनी समाप्त हो जाए, इसके लिए तुम्हें मैं बताता हूं कि जाकर के तुम ऋषि पंचमी व्रत को करो, जिससे तुम्हारे माता पिता को सुख मिलेगा, कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और जो शरीर है ना, शरीर परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से सुन करके आकर के और कहते हैं सप्त ऋषियों का बड़े प्रेम भाव से आकर के पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद धीरे 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 ऐसा समय आता है कि जो कुतिया का जन्म है, जो बैल का जन्म है, सब के सब मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद बड़े प्रेम भाव से प्रभु की आराधना करते हैं। कहते हैं कि उस दिन, पंचमी के दिन, माताएं सरोवर में जा करके आंवला तिल अपने माथे पे रख करके और बड़े प्रेम भाव से जो है स्नान करती हैं, अपा मार्ग के दातुन करती हैं, भगवान सप्तऋषि का आकर के पूजन करती हैं, जो भी वस्तुएं होता है भगवान को समर्पित करती हैं, अपने सौभाग्य की चीज को लेकर के दान करती हैं। डलिया में, बांस के डलिया में जो श्यामलक और जो भी वस्तुएं होता है उसको रख करके और दान करती हैं। ये सब विधि विधान है ऋषि पंचमी व्रत के करने मात्र से। कहते हैं ऋषि पंचमी व्रत ऐसा है, करने मात्र से जीव को जो कष्ट है, पाप है, संताप है, सब के सब दूर हो जाते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के माध्यम से बड़े प्रेम भाव से ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से जो आप श्रवण किए, देखे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले क्रमशः पुनः मैं आप सबों के समक्ष जितेंद्र पाराशर जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ए न्यूज टेलीविजन माध्यम से आप देखते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।